नहीं है, इसकी बहुत सारी महिमा है। तीर्थराज प्रयाग का एक प्रमुख बिंदु है, देवस्थल है, जहाँ पे लोग बहुत मान के चलिए कि आज से नहीं, आदिकाल से यहाँ पे दर्शन हो रहा है, पूजन हो रहा है। और ये आज के युग की बात नहीं है, ये पुराणों में वर्णित भी है। और आप इस मंदिर का बहुत अपार महिमा है, और प्रयागराज की महिमा कहना ही क्या है जी। तो यहाँ इनके दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है श्रद्धालुओं को सनातन में? पूर्ण रूप से अगर किसी की कुंडली में काल सर्पदोष है, लोगों को पितृदोष है, तो यहाँ आकर के दर्शन कर लेने मात्र से उनका पितृदोष का शमन हो जाता है। किसी की कुंडली में नाग दोष है, संतान प्रतिबंधक दुर्योग बना हुआ है, कुल परंपरा वृद्धि रुकी हुई है, तो यहाँ के दर्शन करने से, यहाँ पे पूजन करने से वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लोगों को इस सब चीज़ों का लाभ होता हुआ देखा गया है। और प्रयाग का यह बहुत ही पावन तीर्थ है, और इस तरह से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं उन्हें इस चीज़ का लाभ मिलता है। और जो भी अगर अच्छा शास्त्री जी, यहाँ इनके दर्शन करने की, पूजा करने की क्या विधि है, क्या परंपरा है? देखिए, विधि दर्शन करने की कोई विशेष विधि नहीं है। दर्शन जैसे राम मंदिरों में दर्शन होता है, उसी तरीके से जी पूजन यहाँ भी होता है, लेकिन विशेष रूप से कुछ तिथियाँ हैं। जैसे बुधवार हो या पंचमी तिथि हो, तो पंचमी तिथि का विशेष महत्व है। पंचमी तिथि पे अगर हम आकर के यहाँ पर पूजन करते हैं तो ऐसा मान्यता है कि वो विशेष रूप से अगर किसी के कुंडली में काल सर्पदोष इत्यादि है तो उसका शमन हो जाता है। बाकी एकादशी हो, अमावस्या हो, पितृपक्ष में यहाँ पर विशेष रूप से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना बासुकी महाराज से। अच्छा, पंचमी का आपने बताया, तो पंचमी कोई से भी पक्ष की हो? पंचमी दोनों पक्षों की, या चाहे शुक्ल पक्ष की पंचमी हो, चाहे कृष्ण की पक्ष की पंचमी हो, दोनों पंचमी का महत्व है। और ऐसा यहाँ पे महात्मा है कि यहाँ का दर्शन कर, पूजन तो बहुत बड़ी बात है, अगर हम सिर्फ दर्शन आके करते हैं बासुकी महाराज का, तब भी इन सब चीज़ों का हमारे निवारण होगा। अच्छा, नाग पंचमी पर क्या विशेष आयोजन होता है? क्योंकि वो तो नाग से जुड़ी है। नाग पंचमी का अब आप समझें कि बासुकी महाराज नाग के राजा हैं, और पंचमी, नाग पंचमी जो तिथि है वो विशेष रूप से नाग देवता की प्रसन्नता के लिए है। यही सिर्फ मंदिर पे ही नहीं, पूरे हमारे भारतवर्ष में, भारतवर्ष के अन्यत्र भी जो देश हैं और जहाँ पे हमारा सनातन धर्म है, वहाँ पर हम लोग नाग पंचमी को नाग पूजन करते हैं। अगर किसी नदी में, सरोवर में, या जो है किसी प्राचीन वृक्ष के पास लोग जा कर के, हमारे ग्रामीण अंचलों में, शहरों में भी नाग पूजा होती है, तो बासुकीनाथ के मंदिर में तो नाग पूजा का विशेष ही है। कहते हैं कि जैसे संगम में स्नान करने के बाद बेड़ी माधव के दर्शन करना अनिवार्य है, और ब्रह्मेश्वर महादेव और बसवेश्वर महादेव का जल चढ़ाना अनिवार्य है, ऐसे ही नागवासुकी का भी दर्शन के बिना पूर्ण नहीं होती है। निश्चित रूप से देखिए, यहाँ के अधिष्ठित देवता हैं, तो यही लोगों से विनती है और निवेदन है कि आप लोग अगर आकर के माँ गंगा जी का दर्शन लाभ लें तो आकर के निश्चित रूप से नाग बासुकी महाराज का भी दर्शन करें, अधिक पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ के अधिष्ठान देवता है, अगर हम कहीं विशेष जगह पे जाते हैं, वहाँ के प्रमुख लोगों से भी मिलते हैं तो विशेष लाभ मिलता है, इसलिए बासुकी महाराज के पास भी आना अच्छा ही रहता है। तो काल सर्पयोग और पितृदोष को दूर करने का यहाँ विशेष हवन निश्चित रूप से यहाँ पर पूजन होता रहता है, और अच्छे आचार्यों के द्वारा, जो कि उस चीज़ के लिए उसमें एकदम निपुण है, उस चीज़ का उन्होंने अध्ययन किया है, ऐसे आचार्य यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। और यहाँ पर काल सर्पदोष की पूजा, पितृदोष की पूजा विशेष रूप से फलदायी है, लोग आते हैं। देखो, हमारे साथ रहे शास्त्री जी, और उन्होंने नाग बासुकी की जो पौराणिक महिमा है वो बताई, और जैसा समुद्र मंथन के बारे में हर कोई जानता है कि देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, और जब वो मंथन के बाद जो रत्न निकले उसके लिए जो मंदराचल पर्वत को लाया गया समुद्र में, उसको मथानी, जिसको रही बोलते उसके रूप में लाए। अब इतने बड़े पर्वत के लिए इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से आए? तो उसके लिए बासुकी नाग का प्रयोग किया गया, और जिसके जो पृष्ठभाग है उसको देवताओं ने पकड़ा और अग्रभाग को राक्षसों ने पकड़ा। उसके बाद उसको जब मंथन किया तो उसमें से ये 14 दिव्य रत्न निकले, और इनमें से जो अमृत कलश निकला उसी को लेकर 4 जगह स्थापित किया। तो वहाँ 4 जगह कुंभ का आयोजन हुआ, और वही कुंभ का आयोजन इस बार प्रयाग की धरती पर महाकुंभ के रूप में 144 वर्ष बाद आयोजित हुआ। ऐसा यहाँ के जो पुराण रामचरितमानस में कहा गया है कि माघ मकर का रवि जब हुई
तीर्थपति प्रयागराज, जो जितने भी भारतवर्ष के या अन्यत्र के सारे तीर्थ हैं वो यहीं पर आ जाते हैं। तो एक जगह सिर्फ माघ के महीने में कुंभ स्नान कर लेने मात्र से जितने भी हमारे पौराणिक सनातन धर्म के तीर्थ हैं सबका फल हमको प्राप्त हो जाता है। और 144 वर्षों के बाद इस तरह का हमको कुंभ का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से और विशेष रूप से सनातनी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग आएँ और कुंभ में गंगा मैया की डुबकी लगाएं, नागवासुकी महाराज की कृपा प्राप्त करें। इसी निवेदन के साथ हर हर गंगे बोलिए शंकर भगवान की जय, नागवासुकी महाराज की जय। देखो शास्त्री जी ने फिर पुनः निवेदन किया कि 144 वर्ष बाद ये अवसर आया है, इसका लाभ लें। कैसे भी आप अपने कार्य में व्यस्त होंगे, वहाँ से थोड़ा सा अल्प समय निकालें, क्योंकि 45 दिवसीय आयोजन है, थोड़ा बहुत वक्त निकलेगा। आएँ, संगम में डुबकी लगाएं और यहाँ के जो तीर्थराज है वेड़ी माधव जी के दर्शन करें और ब्रह्मेश्वर महादेव, दशाश्वमेध महादेव और नागवासुकी के दर्शन करें। नागवासुकी की जो महिमा वो अपरंपार है। और जो आजकल सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित होते हैं काल सर्प योग जो दोष होता है उससे पीड़ित होते हैं, पितृ दोष से, यहाँ की जो महिमा जैसे शास्त्री ने बताई कि केवल दर्शन करने मात्र से आप मंदिर के प्रांगण में आएंगे और अपने सन्मुख नागवासुकी के दर्शन करेंगे, उनकी दृष्टि आप पर पड़ेगी तो आपके दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण दर्शन। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने यहाँ के जो प्रयागराज के प्रमुख देव हैं नागवासुकी, उनके दर्शन कराए, यहाँ की महिमा आपको बताई और श्रद्धालुओं के अंदर दिखाई कि कितनी अपार प्रसन्नता यहाँ का दर्शन करने के बाद हुई। तो आप भी आए और नागवासुकी के दर्शन। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से महसूस।